भोपाल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कराने वाले वॉलंटियर दीपक मरावी की मौत हो गई है और दीपक की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध जहर के चलते हार्ट अटैक आने से मौत की पुष्टि हुई है। तो वहीं दीपक मरावी के परिजनों ने पीपुल्स अस्पताल प्रबंधन पर वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। दीपक के परिजनों ने वैक्सीन लगाने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर उसकी कोई सुध नहीं लेने का भी आरोप लगाया और जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक रोजाना वॉलंटियर की हेल्थ रिपोर्ट लेनी होती है। परिजनों के मुताबिक कोवैक्सीन टीके के पहले डोज के बाद से ही दीपक को दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी और टीका लगने के बाद दीपक को उल्टी होने के साथ ही मुंह से झाग निकलने और चक्कर आने की भी शिकायत हुई थी। हालांकि पीपुल्स अस्पताल के डीन ने कहा है कि 19 दिसंबर तक दीपक को कोई तकलीफ नहीं थी और 21 दिसंबर को दीपक मरावी के बेटे ने मौत की सूचना दी थी। जीएमपीसीजी ने स्थानीय लोगों से पड़ताल की तो पता चला कि अस्पताल कर्मचारियों की ड्रेस पहनकर कुछ लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं जो कि कोरोना से बचने का टीका लगाने की बात कहकर 750 रुपए देने का प्रलोभन देते हैं। दीपक मरावी के घर पे मैं मौजूद हूं और ये उनका परिवार है। दीपक मरावी के 3 बेटे थे। उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया, वॉलंटियर बने, लेकिन 21 तारीख को ये तस्वीर बयां कर रही है कि उनका निधन हो गया, दुखद निधन हो गया। बता रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद से ही समस्याएं होने लगी थी उनके शरीर में। उनकी पत्नी मेरे साथ में मौजूद है। आपका नाम क्या है? जयंती मरावी। आप ये बताइए कि वैक्सीन का जो टीका लगाया था, ट्रायल लगाया में जो इंजेक्शन लगाया गया था उनको, उसके बाद क्या समस्या हुई थी? उसके बाद से ही समस्या थी या पहले से रही? नहीं, उसके बाद से ही समस्या आई। कमजोरी होते गए, 7 दिन तक तो वो कमजोरी की हालत में थे। खाना में पीना थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। फिर इसके बाद में उल्टियां चालू हो गई। 17 तारीख से उल्टी गई हो रही है और सफेद झाग निकल रहा था मुंह में से। हमने बहुत कोशिश करे हॉस्पिटल ले जाने की कि दिखा लेते ये क्या हो रहा है, पर वो नहीं जा पाए सर। उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो चल लेते फिर लेते। 21 तारीख को भी उन्होंने उल्टी करी, उसमें भी झाग ही निकला था। इसके बाद में उनका, पर सर ये गलत करे इन लोगों ने। कब लगाया था इन्होंने टीका? कब लगाया? सर मुझे यहाँ थाने से पता चला था कि 12 तारीख को लगवाए थे। 12 तारीख को टीका लगा। थाने वाले ने कब बताया आपको? मेरे को जब रिपोर्ट लेने गई थी तब बताया। कौन सी रिपोर्ट? ये पीएम रिपोर्ट। जब मतलब देहांत के बाद में आपको पता लगा कि उन्होंने टीका लगाया है? नहीं, पहले इस बच्चे को बताए थे। तो बताया था? हाँ, बच्चे को बताए थे कि मम्मी को मत बताना। मैंने तो मना ही कर दी थी सर। इस बच्चे को बताए थे कि टीका लगवा के आया बेटा, मम्मी को नहीं बताना। इसने मुझे चुपचाप से बताया तो मैंने कहा आपने टीका क्यों लगवाया? ये गलत टीका लग गया, अब क्या करूंगी मैं, कुछ हो जाएगा तो। ये भी बोली थी उनसे। इसके बाद में सर उन्हें समस्या लगातार बढ़ती रही। इससे पहले उनको प्रॉब्लम रहा था? कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। फोन जब समस्या हुई थी, जब प्रॉब्लम हुई थी, ये बताई थी आपने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करें ये सारी चीजें? नहीं सर, मेरे को तो नंबर भी नहीं मालूम था ना उनका। हाँ। जो मैं उनको, उन्होंने कहा कि अभी अस्पताल में बताना चाहिए। आप लोगों में से किसी को बताया उन्होंने कि भाई समस्या हो रही है? कुछ नहीं बताया। अस्पताल के लोगों से जब कांटेक्ट किया होगा अस्पताल ने? अस्पताल ने संपर्क किया आप लोगों से? कोई भी नहीं आया, आज तक नहीं आया। अभी तक नहीं आए हैं? नहीं आए। अच्छा। मृत्यु हुई जब से कोई नहीं आया। हाँ, मैंने ये सुनी हूँ, मैं हॉस्पिटल में तो थी नहीं साहब। मेरे बच्चे बता रहे हैं कि वो पापा के पोस्टमार्टम के गए थे मम्मी, वहाँ के डॉक्टर आधा घंटे बाद निकले थे। उन्होंने गड़बड़ कर दी सर। कि अस्पताल में संपर्क करने की कोशिश की थी आपने? अस्पताल को बताया था? नहीं। अस्पताल में संपर्क किया? नहीं किया। संपर्क ही नहीं किया? जैसा कि नियम होता है कि जो भी टीका लगाता है, वॉलंटियर होता है, उसके लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसा हुआ था? नहीं हुआ है। उनको ये पता भी नहीं था उनके घर वालों को तो कि हमारे पापा को वैक्सीन का टीका भी लग रहा है। हाँ। फॉर्म बाद में लिया गया? मतलब ये कब? डेथ के बाद में? जी। या आके कोई आया था यहाँ पे सिग्नेचर कराने के लिए? नहीं, जो अस्पताल में जो कुछ हुआ, अस्पताल में जो कुछ साइन वगैरह हुए इनके वहीं हुए। यहाँ पे कोई भी नहीं आया। उस दिन से इनके घर में कोई आया नहीं देखने के लिए कि हो क्या रहा है। दीपक मरावी का परिवार अब असमंजस में है कि ये जो उन्होंने जो टीका लगाया गया था, आखिर उसकी देखरेख क्यों नहीं की? अस्पताल प्रबंधन ने आकर बिल्कुल उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन आगे कहाँ निगरानी कर रहा था? कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप हमरकर, जी मीडिया, भोपाल।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आप खुद परिजनों के बीच गए और आपने उनसे बातचीत करी, लेकिन कल ही दोबारा से पूरे देश भर में ड्राई रन हुआ और खुद स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे सेंटर में और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सब चीजें ठीक है और टीकाकरण के लिए प्रदेश भी तैयार है। लेकिन इस बीच इस मामले का सामने आ जाना अपने आप में चौंकाने वाला। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीन ठीक है या नहीं है, इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मौत हुई है या जो साइड इफेक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, घबराहट, चक्कर आना, उल्टी होना, मितली होना, मुंह से झाग निकलना, इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? क्या ये कोरोना के डोज की वजह से है, कोवैक्सीन के डोज की वजह से है या कोई और भी वजह होती है? यहाँ पर अभी तक कोई भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। दूसरी अहम बात यह है कि जब वैक्सीनेशन किया जाता है, उसका पहला डोज जैसे ही लिया जाता है, इसके बाद में मरीज की लगातार मॉनिटरिंग होती है। यानी अगर स्थिति बिगड़ेगी तो अस्पताल प्रबंधन उस मसले पर डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेगा और यदि इलाज की जरूरत पड़ी तो इलाज भी दिया जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि भोपाल में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने सुध लेने की ही कोशिश नहीं की। जब जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने पिछले दिनों ये बात प्रमुखता से दिखाई कि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तब जाकर अस्पताल प्रबंधन ने एक मरीज को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया और अब एक मरीज का इलाज चल रहा है। उसको कुछ चक्कर आने, मितली होने या उल्टी होने की शिकायत हो रही है। लगभग इसी तरह की शिकायतें कहीं और भी हो रही है। लेकिन ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से, ये अभी सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन ये भी अभी देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन, जिस अस्पताल पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं निभा रहा है? लगातार मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? फोन पर इत्तला क्यों नहीं दी जा रही है? सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जब ट्रायल हो रहा है तो उस दौरान जब मरीज को वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके बाद मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? और इस तरीके के मामले इसी वजह से सामने आ रहे हैं क्योंकि कई मरीजों में साइड इफेक्ट्स की बात भी सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।